Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्जा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार आज की इस वीडियो में क्या कुछ इम्पोर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर दैट इज जॉर्जिया मेलोनी और जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28 समिट में दोनों ही कंट्रीज के प्रधानमंत्री के बीच में एक मीटअप हुई है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो दिखाएंगे फॉर द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आखिरकार भारत और इटली के बीच में पास्ट में कैसे रह चुके हैं संबंध और अब प्रेजेंट में इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो संबंध है उसमें क्या बदलाव आए हैं, जिसके की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो दिखा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो दोस्तों सही समय पे अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर के आया ऑफलाइन सेंटर, जिसमें कि आपका फाउंडेशन बैच 2025 का स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से, लेकिन एनरोल करवा लीजिए 30 नवंबर से पहले। अभी भी आपको एनरोल करवाने का समय है, तो आप अभी भी एनरोल अपने आप को करवा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे मिलने वाले हैं, बट ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट एनरोल करवाएंगे उनको ही मिलेगा। नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो और कोई भी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। प्रॉपर एड्रेस हमारे सेंटर का दिया हुआ है, सेंटर विजिट करना चाहते हो इस एड्रेस पे आप जाकर के विजिट कर सकते हो। अगर आप न्यू दिल्ली में हो और एडमिशन्स लेना चाहते हो हमारे मुखर्जी नगर में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है या करोल बाग में, तो आप वहाँ पर भी जाकर के एडमिशन्स ले सकते हो। लेकिन खुद को सेम बात है, एनरोल करवाओ 30 नवंबर से पहले। एडमिशन्स दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लेते हो एडमिशन करवाते हो 35% का ऑफ जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ऑनलाइन तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड RP10 जो है उसे यूज़ कर सकते हो, 10% का ऑफ आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर RP10 का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं कि आखिरकार आपको कैसी तैयारी करा जाएगी, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करा जाएगी, मटेरियल क्या होंगे, कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप सबके लिए घर बैठे बैठे आपकी सारी क्वेरीज जो एड्रेस हो जाएंगी। इसीलिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को ज़रूर से भरो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन। टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्लास की पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, अपडेट, एवरीथिंग। ऑल्सो काउंसलिंग के लिए जाना है, काउंसलिंग फॉर्म भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप उस काउंसलिंग फॉर्म को भी भर सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट से जुड़ जाओगे तो दोस्तों यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के अपडेट से भी आप अपडेटेड रहोगे। तो ये हो गया दोस्तों ऑफर के बारे में। वापस से चलते हैं न्यूज़ में और देख लेते हैं कि इंडिया और इटली के पास्ट में कैसे रिलेशंस रहे हैं। अगर आप पास्ट की बात करो इंडिया और इटली की, तो काफ़ी डिस्प्यूटेड रिलेशंस जो है वो हमें देखने को मिला है इंडिया और इटली के सफ़र में, जिसमें कि एनरिका लेक्से डिस्प्यूट या फिर एनरिका लेक्से केस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। MV एनरिका लेक्से जो कि एक कमर्शियल ऑयल टैंकर है इटली का, ठीक है, जो कि क्या करता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में क्या करता है वो एंटर करता है, आता है और केरला के 2 फिशरमैन्स को शॉट कर देता है, मार करके वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया और इटली के बीच में आप देखोगे काफ़ी जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो जाता है, मुठभेड़ जो है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में हो जाती है। फिर ये जो केस है ये एक तरीके से डिसाइड नहीं हो पाता है, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस जाता है, ये डिस्प्यूट जाता है और वहाँ पे ये जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है वो वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। दूसरा जो डिस्प्यूट है दोस्तों आप देखोगे इंडिया और इटली के बीच में अगस्टा वेस्टलैंड VVIP ये जो चॉपर था इसको खरीदने का स्कैम हुआ था, जो कि एक करप्शन केस के भी नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि ये अलेज किया गया था कि मिडिल मैन जो है दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो कि इस चॉपर को खरीदने में हेल्प कर रहे हैं, जो मिडिल मैन है उनको ब्राइब जो है वो पे किया गया है, घूस दिया गया है। ठीक है, ऑल्सो उसमें कई सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इन्वॉल्व है।
जब इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो खरीदेगी इटली से 12 अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स, जो कि इटली के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जायंट एक कंपनी है, दैट इज फिनमेकानिका, जो कि एस्टिमेट किया जा रहा था कि जो ये 12 चॉपर्स होने वाले हैं इनका कॉस्ट 3,600 करोड़ के होने वाले हैं। तो ये एक स्कैम दोनों ही कंट्रीज के बीच में देखने को मिला था। धीरे धीरे दोस्तों हमें इटली का जो रुख था वो बदलता हुआ नजर आता देखने को मिला, जिसमें कि चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो था उन्होंने उसके लिए पैक्ट साइन किया था चाइना के साथ, तो उस पैक्ट को उन्होंने बाद में क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था, जिसमें कि चाइना इटली में क्या करने वाली थी, इन्वेस्टमेंट करने वाली थी फॉर द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव क्या है, इसमें ये एक क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी चाइना की, जिसमें कि वो 1 बेल्ट एंड 1 रोड के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने 2013 में इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया था और 150 से ज़्यादा कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी फॉर द 1 बेल्ट एंड 1 रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बाद में लेकिन जो इटली होती है वो इस इनिशिएटिव से अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, जिससे कि हमें एक इंक्लिनेशन देखने को मिलता है इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ, उनका जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि फुटबैक या फिर बोल सकते हैं कि चाइना को वो थोड़ा सा अब अपनी दूरी जो है वो मेंटेन करने लगे। फिर आता है डिफेंस कोऑपरेशन। 2023 में दोस्तों इटली और इंडिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट जो था वो साइन करता हुआ हमें देखने को मिला। इस डिफेंस एग्रीमेंट में दोनों ही कंट्रीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे वो कई सारे डिफेंस के वेरियस डोमेन्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और उसमें डेवलपमेंट करने की बात उन्होंने की, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस पॉलिसी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, कोऑपरेशन हो गया इन द फील्ड्स ऑफ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन हो गया। तो इन सारी डिफेंस के डोमेन में उन्होंने क्या किया, एक तरीके से बोला कि इसमें हम एफर्ट दिखाएंगे फॉर देयर एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अब आता है दोस्तों अभी जो कि इन दोनों ही कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों ही कंट्रीज़ के प्रधानमंत्री के बीच में मीटअप हुआ है, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 28 समिट में, जिन्होंने बात की है कि वो कोऑपरेटिव एफर्ट दिखाएंगे फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कि ये क्या क्या करने वाले हैं, प्रॉस्परस फ्यूचर की ये बात करते हैं, ठीक है, एफर्ट दिखाते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। जो प्रधानमंत्री है वो क्या दोनों ही कंट्रीज के बोलते हैं कि फुलफिल करेंगे एस्पिरेशन फॉर द ग्लोबल साउथ। क्लाइमेट जो फाइनेंस है, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो फिर फाइनेंस वगैरह है उसमें इकट्ठा करना है तो वो भी वो करने वाले। टेक्नोलॉजी जो है जो कि एसेंशियल है वो भी वो अडॉप्ट करने वाले हैं। ऑल्सो जो हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इटली के सपोर्ट को, जो कि उन्होंने दिखाया है इंडिया के जो G20 समिट में जो प्रेसिडेंसी उन्होंने ली है। इटली जो है ज्वाइन किया है उसने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसके लिए भी वो अप्रिशिएट करते हैं। और इंडिया और मिडिल ईस्ट के यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ है उसमें भी जो सपोर्ट इटली का देखने को मिला है उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने इटली को अप्रिशिएट किया है। साथ ही 75 इयर्स का जो दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने को मिला है उसको भी उन्होंने सराहना की है। उसके साथ साथ दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो भी ब्लॉस्टर एक कोऑपरेशन देखने को मिला है और नए या फिर जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उसमें जो प्रोग्रेस देखने को मिला है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, उसकी भी सराहना की है। और तो और दोस्तों दोनों ही कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक ज़रूरत जताई है कि जो G7 और G20 में जो दोनों ही जो कंट्रीज़ के प्रधानमंत्री हैं वो मिलजुल कर एक साथ इकट्ठा होंगे और दोनों ही ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए काम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी बातचीत है, वार्तालाप जो हुई है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 27 समिट के दौरान हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशंस थे, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप्स थी, जो कि हमें
काफ़ी पास्ट में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हुए थे वो एक तरीके से धीरे 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 बदलाव देखने को मिला। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो भी कोऑपरेशन अभी देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, ये एक तरीके से सराहनीय है और एक अच्छा जो रिलेशन है वो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.